आ जाइए साथियों, अब यहाँ पे मैथ के बाद अब यहाँ पे हम लोग साइंस का आज देखते हैं। कल 13 अप्रैल को एग्ज़ाम है तो थोड़ा सा साइंस का समझ लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्लास 8 का ही है ये भी। चलिए यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू कब किया गया था? तो इसका जो आंसर होगा वो बी होगा, 1972 से 73 के बीच। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक, ये तो सबको याद है। तो इस तरह क्वेश्चन आता है, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सोडियम। आगे है, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? तो 4 का हो जाएगा आंसर बी, क्रोमियम। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण कौन है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा डी, घरेलू मक्खी। इसलिए घरेलू मक्खियों से सावधान, गंदगी फैलता है जिसके कारण रोग होता है। निम्न में से कौन सा जंतु जरायुज है? तो इसका हो जाएगा मनुष्य। आगे क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, शुष्क मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, स्थूल विद्युत बल। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 में, निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा डी, हाइड्रोजन का। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में इसमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ये XY। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा आंसर 1 होगा, रेटिना पे बनता है। क्वेश्चन नंबर 11, खरीफ फसल का उदाहरण है? तो खरीफ फसल का उदाहरण हो जाएगा धान। क्वेश्चन नंबर 12, सौर परिवार में कितने ग्रह होते हैं? तो टोटल 8 ग्रह हैं, पहले 9 थे, एक को हटा दिया गया है इसलिए 8 ग्रह हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, घर्षण हमेशा क्या होता है? तो हमेशा कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक होता है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का हो जाएगा आंसर बी, नायलॉन का। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाइए, मानव के कानों के लिए श्राव्यता प्राश है? ये 15 का हो जाएगा, आपका ऑप्शन देख लीजिए, ये हो जाएगा फर्स्ट का 20 हर्ट्ज। आगे आ जाइए 16 में, किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा सी, भूकंप लेखी। क्वेश्चन नंबर 17, विश्व तापन का प्रमुख कारण क्या है? तो 17 का आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, डी, ऑप्शन नंबर डी, 17 का डी हो जाएगा। अब आ जाइए 18, क्वेश्चन नंबर 18, संकटापन्न प्रजाति जो विलुप्ति के कगार पे है, तो इसका हो जाएगा डी, 18 का, बाघ। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19, फटाफट रिवीजन करते जाइए, नोट करते जाइएगा आप। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? तो इसका हो जाएगा कोशिका भित्ति। क्वेश्चन नंबर 20, जल के शुद्धिकरण में किस अधातु का उपयोग होता है? तो जल के शुद्धिकरण में किस धातु का उपयोग होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्लोरीन का। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21, विश्व के पहले प्रतिजैविक का नाम क्या है? तो 21 का हो जाएगा डी, पेनिसिलिन। आगे आ जाइए 22 में, पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो पानी में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का अनुपात होता है 2:1, ए का हो जाएगा आंसर। आगे 23 में आ जाइए। तो 23 में, निम्न में से किस जीव में विखंडन द्वारा जनन होता है? तो 23 का हो जाएगा सी, अमीबा में विखंडन द्वारा जनन होता है। आगे देख लीजिए 24 में, द्रव्य का दबाव गहराई के बढ़ने से क्या होता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा बी, बढ़ता है। दबाव बढ़ेगा तो गहराई बढ़ेगा तो इसका दबाव क्या होता है? बढ़ता है। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 25, ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक होता है? तो क्या होता है? ये KJ पर kg है ना, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 24, किशोरावस्था की उम्र क्या है? तो 24
26 किशोरावस्था की उम्र क्या है, तो ये आपका हो जाएगा ए 11 से 19 ईयर्स, 11 वर्ष से 19 वर्ष तक। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 27, सामान्य नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी है, तो 27 का आंसर हो जाएगा डी 25 सेंटीमीटर। ये तो सबको पता है, ये हो जाएगा आंसर। 27 देख लीजिए 28, फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहलाता है, 28 का आंसर हो जाएगा बी हॉर्टिकल्चर। आगे देख लीजिए 29 में किस ग्रह को प्रभात तारा अथवा संध्या तारा के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 29 का डी शुक्र ग्रह को। आगे देख लीजिए तो 30, किस आकृति की वस्तु पर तरल आकर्षण कम होता है, तो 30 का आंसर हो जाएगा आपका सी, ये हो जाएगा आपका आंसर सी नौकाकार। 31 में आ जाइए, तो 31 में हो जाएगा पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैव निम्नीकरण। आगे है 32, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 32 के बी हो जाएगा आपका ये वाला आयाम पर। 33, विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है, 33 का हो जाएगा ए आकर्षण। आगे की ओर आ जाइए 34 क्वेश्चन नंबर, हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, 34 का हो जाएगा सी दोनों, यानी ये वाला और ये वाला दोनों। 34 में आ गया। 35 के देख लीजिए, वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है उसको बोला जाता है रेड डाटा बुक। 35 36 का आप देख लीजिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है, तो 36 का आपका आंसर हो जाएगा ये कोयला जीवाश्म ईंधन है। आगे देख लीजिए 37, कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होती है जिसे क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं रिक्तिका। 38, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है, 38 का